Hello everyone and welcome back. So in our previous video we discussed about distance time graph और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे velocity time graph जिसमें हम अपनी एक फिजिकल क्वांटिटी velocity की डिपेंडेंस देखेंगे दूसरी क्वांटिटी टाइम के ऊपर. ऑलराइट, और इसमें हम निकालेंगे we will find the distance. तो आइए इसमें हम अपने 3 कंडीशंस लेंगे वेलोसिटी के. फर्स्ट में हम लेंगे व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अनदर हम लेंगे व्हेन वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, और थर्ड केस लेंगे व्हेन वेलोसिटी चेंजेस नॉन यूनिफॉर्मली. इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो चलिए पहले हम फर्स्ट अपना केस डिस्कस कर लेते हैं व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो देखिए इसमें हम बोले जा रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है. मानो हमारा ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया तो फर्स्ट सेकंड में वो उसकी वेलोसिटी हमने मेजर की तो वो 5 मीटर पर सेकंड थी. अनदर सेकंड में हमने देखा तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड थी, एंड देन हमने थर्ड सेकंड में देखा यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड थी. मतलब वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो अपनी वेलोसिटी को टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. ऑलराइट, तो हमारा यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस व्हेन वेलोसिटी इज अवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है, अब देखिए ये टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी इसके साथ कोई चेंज नहीं कर रही है. वो अपनी ही अलग अपनी प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड में चली रही है, कोई चेंज नहीं कर रही है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन टाइम. अब देखिए इसमें हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं. तो देखिए ये है हमारा ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो अब हम इसमें डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमने डिस्टेंस टाइम में स्पीड कैसे फाइंड आउट कर ली थी, स्लोप की हेल्प से. दैट वाज वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस. बट इसमें डिवीजन है इसमें, ठीक है, बट इस केस में हम ये यूज़ नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज आवर डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम स्लोप को नहीं ले सकते. ठीक है, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर हम ग्राफ में अपने कोई 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेंगे, ए एंड बी. अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमने एरिया निकालना है. ठीक है, उस एरिया से हम फाइंड आउट करेंगे अपना डिस्टेंस. ठीक है, तो पहले हम देखिए टू फाइंड द डिस्टेंस वी विल फाइंड एरिया इनक्लोज बिटवीन द 2 पॉइंट्स. इससे हमें अपना डिस्टेंस मिल जाएगा. तो देखिए डिस्टेंस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है. पहले तो अपने 2 पॉइंट्स लेने हैं, उनमें एक्स एक्सिस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेने हैं. मानो लेट इसको हम पॉइंट डी मान लेते हैं एंड अनदर परपेंडिकुलर दैट इज सी, हमने इसका नाम रख दिया. अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमने कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए एंड बी के बीच का. ये जो हमारे पास ए बी डी सी रेक्टेंगल बना है, इसका एरिया जब हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इसका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा. तो देखिए एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी सी इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ये होता है हमारा रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर देखिए लेंथ क्या है? लेंथ इज अवर सी डी into what is our breadth? Breadth is our AC. So this is our distance CD into AC when our velocity is constant and it is independent of time. तो हमारा distance होगा ये. अब नेक्स्ट केस हमारा क्या था? व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली. यूनिफॉर्मली से ही हमें पता लग जाता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, चेंजिंग विद इक्वल रेट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. माने कि अगर एक पॉइंट पे हमारी 5 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, नेक्स्ट पे वो चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गई. ठीक है, मतलब चेंज तो हो रही है बट यूनिफॉर्मली, उसका जो रेट है वो सेम है चेंज होने का. ठीक है, तो देखिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा. फर्स्ट सेकंड में 5 थी, अनदर सेकंड में 10 एंड देन थी 15. तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस. और हमने पढ़ा भी था कि यूनिफॉर्म में हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ठीक है, तो अब इसमें हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है? मानो ये हमारा ओरिजिन है, हमने यहाँ पर इस लाइन पर अपना पॉइंट ले लिया ए. तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज 2
पॉइंट्स। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ऑन दिस एक्सिस। ठीक है, मानो ये हमारा था पॉइंट ए, दिस वाज अवर पॉइंट ए। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसको हमने लिख दिया बी। तो हमारे पास देखिए एक, और इधर भी हमने एक वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। लेट दिस बी B2, लेट दिस बी T2। एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पॉइंट ए से, और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने पॉइंट ए से। ठीक है, अब देखिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स O एंड A, और हमारे पास ये बन गया है एक ट्राइंगल AOB। तो हम डिस्टेंस OA का फाइंड आउट कर लेंगे बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया इनक्लोज बिटवीन टू पॉइंट्स, और हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। और हमारा यहाँ पर बेस क्या है, देखिए बेस है हमारा OB and our height is AB. So this will be our distance in the case of when velocity is changing uniformly. Alright. अब next हम केस देख लेते हैं when velocity is changing non-uniformly। तब हमारे कैसे ग्राफ बनेंगे, देखिए when velocity is changing uniformly मतलब वो कैसे भी अपना, कभी अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी कॉन्स्टेंटली चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म में उसका कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राफ की कैसी भी शेप होगी नॉन यूनिफॉर्म में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब चेंज होगी तो ग्राफ की शेप कैसी भी होगी। मानो देख लीजिए हमारा ये ग्राफ है, इसमें हमारा कुछ ऐसा ग्राफ है। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ। फर्स्ट में ये 15 पे थी, अगर सेकंड में 10 पे आ गई, एंड थर्ड सेकंड में ये बिल्कुल लो चली गई एंड डिक्रीज होती गई। यहाँ पर ये हाई टू लो आ गई, मतलब डिक्रीज हुई है हमारी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब आगे हम देख लेते हैं, जैसे हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट किया एकदम हाई स्पीड में, फिर लो हो गई उसकी स्पीड, फिर ज़्यादा हो गई उसकी स्पीड, फिर कम हो गई उसकी स्पीड। तो ये भी हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो चेंज हो रहा है। सो दिस वाज अवर केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. So this was all about our velocity time graph, and in our next video we will study another topic of our chapter, motion. So see you in the next video. Thank you.